तो अभी आप देख रहे हैं मिथिलेश यानी विदेह जनक जी, महाराज विदेह जनक जी अपने भक्ति में इतने लीन रहते हैं, इतने लीन रहते हैं कि जब भक्ति करने लग जाते हैं तो अपने तन की सुधि खो जाते हैं, अपने देह का ख्याल नहीं रहता है। वार भक्ति, भक्ति हो तो ऐसी भक्ति में जब देह का ख्याल नहीं हो तो सच्चा भक्ति होता है। और इसीलिए इन्हें विदेह कहा जाता है, देह का खबर नहीं है, भक्ति में इतने लीन होते हैं। विदेह जनक जी के राज दरबार में कठिन शिव धनुष होता है, किस तरह उनकी पूजा होती है, नित्य नियम कैसे पूजा करते हैं और आगे किस तरह फिर बात बनती है, देखें विदेह जनक जी का दरबार। कहा गया है मानव जीवन पाकर जो सत्संग नहीं किया, संतों का संग नहीं किया, तो मानव जीवन बेकार है। मानव जीवन मिला ही है संतों का संगत करने के लिए, कीर्तन भजन करने के लिए, सत्संग में भाग लेने के लिए, दान पुण्य करने के लिए, उपकार करने के लिए, लेकिन मानव इस बात को भूल जाते हैं। विदेह जनक जी के दरबार में देखें किस तरह उदारता से भक्ति करते हैं। और तब तो किसी संतों ने कहा है बिन सत्संग के ये नर्तन अच्छा नहीं लगता, सत्संग के नर्तन अच्छा नहीं लगता, बिन सत्संग के नर्तन अच्छा नहीं लगता, बिन सत्संग के नर्तन अच्छा नहीं लगता। हम भक्ति तो चाहिए अब पार के लिए, हमें भक्ति तो चाहिए अब पार के लिए, हमें भक्ति तो चाहिए अब पार के लिए, हमें भक्ति तो चाहिए अब पार के लिए। बिन भक्ति के नर्तन अच्छा नहीं लगता, बिन भक्ति के नर्तन अच्छा नहीं लगता, बिन भक्ति के नर्तन अच्छा नहीं लगता, बिन भक्ति के नर्तन अच्छा नहीं लगता। जाओ काशी मथुरा चाहे जाओ हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा है माता पिता घर संसार। हो जाओ काशी मथुरा चाहे जाओ हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा है माता पिता घर द्वार। माँ बाप की सेवा कर ले उद्धार के लिए, माँ बाप की सेवा कर ले उद्धार के लिए, माँ बाप की सेवा कर ले उद्धार के लिए, माँ बाप की सेवा कर ले भगवान के लिए। बिन कीर्तन ओ बिन कीर्तन के ये नर्तन अच्छा नहीं लगता, बिन सत्संग के जीवन अच्छा नहीं लगता, ओ बिन सत्संग के ये जीवन अच्छा नहीं लगता, बिन सत्संग के जीवन अच्छा नहीं लगता। रोज नहा लो गंगा धनी अर्जन कर ले अपार, प्यास को पानी पिलाए बिना कभी न होगा उस पार। रोज नहा लो गंगा धनी अर्जन कर ले अपार, प्यास को पानी पिलाए बिना कभी न होगा उस पार। हमें भक्ति तो चाहिए हम पार के लिए,
भक्ति तो चाहिए भव पार के लिए। हमें भक्ति तो चाहिए भव पार के लिए। भक्ति तो चाहिए भव पार के लिए। ओ बिन कीर्तन के ये कीर्तन अच्छा नहीं लगता। बिन कीर्तन के ये कीर्तन अच्छा नहीं लगता। बिन कीर्तन के ये कीर्तन अच्छा नहीं लगता। तो अभी आप देख रहे हैं इतना की जय हो। हाँ हाँ बाबा आइए आइए बाबा आइए आसन शीघ्र लगाइए। आना है किस उद्देश्य से ताजा खबर सुनाइए। हो आना है किस उद्देश्य से ताजा खबर सुनाइए। आना है किस उद्देश्य से ताजा खबर सुनाइए। ताजा खबर सुनाइए। बाबा बाबा मेरे यहाँ जो आए ये आपको पदार्पण करने से मेरा धरती धन्य धन्य हो गया बाबा। हे मित्र नरेश, मैं अपने आश्रम में एक यज्ञ कर रहा हूँ। इस यज्ञ में मैं आपको आमंत्रित करने आया हूँ। क्या मेरे घर चलेंगे? क्या आप यज्ञ कर रहे हैं? मैं उस यज्ञ में अवश्य आऊंगा बाबा, अवश्य आऊंगा, अवश्य। अहो धन्य की बात, मुझे यज्ञ में जाने का ये मौका मिला है बाबा। तो ठीक है, अब हमें जाने की आज्ञा दे। ठीक है बाबा, आप जा सकते हैं। मैं अवश्य आऊंगा बाबा, अवश्य आऊंगा। तो इस तरह अभी आप ने देखा एक महात्मा जी आते हैं राज दरबार और महात्मा जी आकर के विदेह जनक इसे कहते हैं कि हे राजा, मैं एक यज्ञ करने जा रहा हूं। मेरी इच्छा है कि उस यज्ञ में आप पधारे और आपके उपस्थिति में यज्ञ प्रारंभ हो, यही मेरी परम इच्छा है। और यह सुनकर विदेह जनक ने हाँ कर दिया। हाँ तो कर दिया, फिर चिंता में पड़ गए कि भाई बाबा को तो कह दिया कि यज्ञ में आएंगे, लेकिन हमारे राज दरबार में जो कठिन शिव धनुष है, इसकी पूजा जो नित्य नियम करता हूं ये तो छूट जाएगा। पूजा कौन करेगा? एक मैं, एक हमारी धर्म पत्नी, वो तो कभी पूजा किया नहीं। लेकिन जब मैंने हाँ कह दिया तो जाना तो पड़ेगा ही। और यही सोचकर विदेह जनक जी अपनी धर्म पत्नी सुनैना को बुलाने का काम करते हैं, क्योंकि आगे न्योतापुर में जाना है। और जब न्योतापुर में जाएंगे तो धनुष की पूजा कौन करेगा? तो ये भार अपनी अर्धांगिनी, अपनी धर्म पत्नी को देना चाहते हैं। इसी असमंजस में सोच विचार करके सिपाही से आदेश करते हैं। मंत्री हाँ महाराज। जाओ यथाशीघ्र राजमहल और प्रिय सुनैना को बुला कर लाओ। जैसे आज्ञा महाराज, अभी लंबे चलता हो। जाओ। चलो। महारानी की जय है। महारानी आपको महाराज सिख बुला रहे हैं। महारानी चलो चल चलिए महारानी।
महाराज की जय हो। महारानी पधार चुके हैं महाराज। क्या महारानी आ चुके हैं? प्रणाम पतिदेव। चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव। कहिए कैसे बोला बाबू? हे प्रिय, एक महात्मा यज्ञ करने के लिए मुझे आमंत्रित किए हैं। उस यज्ञ में मैं अवश्य जाऊंगा। मैं तो हाँ तो कह दिए, लेकिन मेरे तो शिव का दिया हुआ धनुष इस पर ध्यान लगा रहता है। सुबह शाम इसे पूजा करते हैं और हमको जाने के बाद ये किसका ये भार सौंपते हैं। इसीलिए मैंने सोचे अपनी धर्म पत्नी से ही क्यों न कह दें। क्यों नहीं? ये तो भाग्य का बात है। जो पिया जो चाहे सुहागन वही है। पिया जो चाहे सुहागन वही है। अब पिया जिसे रूठ जाए अभागन वही है। क्यों नहीं? ये तो भाग्य का बात है पतिदेव। हे प्रिय, मैं यज्ञ में जा रहा हूँ। ये पूजा स्वयं कर लेना। ठीक है पतिदेव। आयुष्मान भव। जय हो। तो अभी आपने देखा एक धर्म पत्नी होने के नाते किस तरह अपने पति के आदेश को पालन करती हुई, जो कभी राज दरबार में पूजा करने निकली नहीं थी, क्योंकि राज दरबार में धनुष रखा हुआ, चौखट कभी पार नहीं की। जब पति का आदेश होता है कि धनुष की पूजा करना है, हाँ तो कर दिया, लेकिन कभी पूजा करने की आदत रहे तब तो कभी पूजा नहीं किया था। इसलिए गृह कार्य में सुनैना जाकर के भूल जाती है किस तरह और कैसे अपनी बेटी सीता को जब याद आती है तो सीता से कहती है पूजा करने के लिए। तो देखते रहे किस तरह ये कार्य आगे बढ़ता है जनक जी के दरबार का। अरे वो द्वारपाल। हाँ महारानी। द्वारपाल। हाँ महारानी। घर में ढेर सा काम पड़ी हुई है। हाँ महारानी। तो महाराज ने कहा के गए हैं या धनुष को पूजा करने के लिए, तो हमें घर में काम है, तो थोड़ा जानकी को बुला लाओ, उसी से यह पूजा करवा लेंगे धनुष का। जैसे आज्ञा महारानी। मैं अभी जानकी को बुलाता हूँ महारानी। ठीक है महामंत्री जी। हाँ महारानी। आप जा सकते हो। बेटी सीता को बुला। जैसे आज्ञा महारानी। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा। महारानी सुनैना भी अरे अपने आप को बड़े भागी समझती है। कहती है जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल प्यारे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न गाए कृष्णा कृष्णा, जग में वो हारा हारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न गाए कृष्णा कृष्णा, जग में वो हारा हारा। मन का पिटे अंधियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। 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 हरि बोल। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे
सुबह शाम बोल कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जिसको मिले ना पीरा सुख का मरम क्या जाने, जो न गाए कृष्णा कृष्णा नित्य का धर्म क्या जाने। जिसको मिले ना पीरा सुख का मरम क्या जाने, जो न गाए कृष्णा कृष्णा नित्य का धर्म क्या जाने। चाहे अगर उजियारा बोले कृष्ण कृष्णा, चाहे अगर उजियारा बोल कृष्णा कृष्णा। चाहे अगर उजियारा बोले कृष्ण कृष्णा, चाहे अगर उजियारा बोले कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन का तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे यहाँ का डेरा, भूल जा जगत का वैभव जग है दुखों का तेरा। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे यहाँ का डेरा, भूल जा जगत का वैभव जग है दुखों का तेरा। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे हम का तेरा, भूल जा जगत का वैभव जग है दुखों का तेरा। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे हम का तेरा, भूल जा जगत का वैभव जग है दुखों का तेरा। फिरता क्यों मारा मारा बोल कृष्ण कृष्णा, फिरता क्यों मारा मारा बोल कृष्ण कृष्णा। फिरता क्यों मारा मारा बोल कृष्ण कृष्णा, फिरता क्यों मारा मारा बोल कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। द्वारपाल, हाँ महारानी। क्या महल नहीं गए हो? नहीं महारानी, मैं महल नहीं गया, मैं अभी जाता हूँ और देवी जानकी को ठीक है, बुलाता जल्द बुला कर लाओ, जानकी को जल्द बुला ले। जैसे आज्ञा महारानी। जाओ महामंत्री जी। और इस तरह धनुष की पूजा करने में विलंब होता है। याद आती है सुनैना को कि अरे स्वामी ने कहा गया था कि धनुष की पूजा 100 समय कर लेना, लेकिन मैं तो अभी तक स्नान ध्यान में नहीं किया और गृह कार्य में उलझ गई हूँ। क्यों नहीं अपनी बेटी से कह दूं कि 100 समय जाकर धनुष की पूजा कर लेगी। और यही सोचकर सुनैना अपना काम अपनी बेटी को देती है। वाह रे बेटी, बेटी भी धन है। बेटी तो चाहती है कि माँ कब कह दे कि द्वादशी कर लो, माँ कब कह दे सोमवारी कर लो, अरे माँ कब कह दे एकादशी कर लो। वाह रे बेटी, पर्व करने के लिए ललायित रहती है। यहाँ तक कि बार बार माँ से पूछने लग जाती है कि माँ अरे ये व्रत करो, ये व्रत करो। इस तरह बेटी धन होती है, व्रत करने के लिए आगे रहती है। यहाँ तो
महारानी सुनैना खुद ब खुद कह रही है कि बेटी से कि तू पूजा कर ले। अब आगे आप देखेंगे जानकी आती है, शक्ति, दुनिया की शक्ति, जगत की माँ जानकी जब आती है अपने माँ के पाँव को छूते हुए किस तरह माँ से आदेश प्राप्त करती है और आदेश पाते ही कितनी खुशी होती है और किस तरह खुशी में किस तरह भाव विवल होकर के दरवाजे पर रखे हुए शिव धनुष की पूजा करती है। प्रणाम। खुश रहो बेटी जानकी। बेटी जानकी, हाँ माँ। महाराज कहीं यज्ञ में गए हैं, घर में ढेर सारा काम पड़ी हुई है, तो वह सब काम मैं कर लेती हूँ। यह धनुष का पूजा तुम कर लो। यह धनुष का पूजा महाराज मुझे कहना करने के लिए, लेकिन घर में काम पड़ी हुई है, मैं काम कर लेती हूँ। यह धनुष का पूजा तुम कर लो, लेट हो रही है। जो आ गया माँ। ठीक है बेटी, प्रणाम माँ। और इस तरह जब सुनैना का आदेश होता है, जानकी जो ही सुनती है कि पूजा का अवसर मिला है, जानकी यह सुनकर बड़ी बेहद खुश होती है और पूजा की सामग्री लेकर के थाली में नैवेद्य धूप दीप सारे सामग्री लेकर के धनुष स्थल के पास पहुंचती है और वहां जब जाती है तो देखती है अरे कितनी गंदगी है। पिताजी क्यों नहीं कभी भी हमसे कहा, कम से कम आकर सफाई तो कर देते। कितनी गंदगी है, देखिए तो धनुष के नीचे डाक फूस खरपतवार कभी भी नहीं कहा मेरे पिताजी। अच्छा ठीक है, आज तो मौका मिला, आज बिल्कुल निपाई पोताई करके ही पूजा करेंगे। और इस तरह कठिन शिव धनुष को खेलते खेलते बाएं हाथ से उठाती है और दाहिने हाथ से खरपतवार साफ करके निपाई पोताई करके उसके बाद कैसे पूजा करती आप देख। हेलो धनुष, कठिन शिव धनुष जो कभी जनक जी से तिल भर भी नहीं हिला था। कई बार उठाने का प्रयास किया, तिल भर भी नहीं हिला। इसी कारण जो का त्यों पड़ा रहने के कारण डाब कूस जन्म गया था। लेकिन जानकी को क्या पता कि कठिन शिव धनुष है। जगत की माँ किस तरह बाएं हाथ से धनुष को उठाती है, दाहिने हाथ से साफ करके और श्रद्धा प्रेम से निष्ठा से बिल्कुल भाव विवल होकर के धनुष की पूजा करती है, क्योंकि अपने कुल के मर्यादा के सवाल है। और इस तरह जानकी धनुष की पूजा करती है बड़ी प्यार से और बार बार कहती है